मास्टर रिसर्च प्रोग्राम जो है ये रिसर्च फोकस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। एडवांस रिसर्च स्किल्स पे बेस्ड करते हैं। फील्ड वर्क रिसर्च वर्क ज़्यादा होता है कि उनका 4 ईयर बैचलर्स हो। सेम मास्टर्स की तरह ही इसका ड्यूरेशन भी 1 ईयर है। तो विदाउट रिसर्च प्रपोजल और विदाउट एनी टेस्ट रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। ये कि अगर आप रिसर्च के लिए या PhD के लिए जा रहे हैं तो आप अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर टुडेस पॉडकास्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मास्टर इन रिसर्च में खुद को एनरोल करवाने के लिए या फिर मास्टर इन रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो यू आर एट द राइट प्लेस। दिस पॉडकास्ट इज जस्ट फॉर यू। इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मास्टर इन रिसर्च प्रोग्राम क्या है और ये कैसे दूसरे प्रोग्राम से डिफरेंट है, और इसके अलावा इसमें जो है वो कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं और इसका एंट्री रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है। मास्टर इन रिसर्च के डिस्कशन के लिए हमारे पास जो एक्सपर्ट काउंसलर मौजूद हैं वो है मिस सिद्रा। So, Miss Sidra, how are you? Hello, I am fine. Okay, Miss Sidra, मास्टर इन रिसर्च प्रोग्राम क्या है और ये कैसे डिफरेंट है अदर प्रोग्राम से जो पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स होते हैं? जी, मास्टर रिसर्च प्रोग्राम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम से डिफरेंट इस तरह से है कि ये रिसर्च फोकस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट स्टडी होती है और दूसरा ये एडवांस रिसर्च स्किल्स पे बेस्ड करते हैं। इसमें कोर्स स्ट्रक्चर नहीं होता। कोर्स स्ट्रक्चर टाइप की कोई मॉड्यूल्स वगैरह इस तरह से स्टडी नहीं करवाए जाते। ऑल्दो इसमें आपने जो है वो लेवल 7 डिग्री कंप्लीट करनी होती है और आपको 180 क्रेडिट आवर्स ही पूरे करने होते हैं, लेकिन इसमें आपकी ज़्यादा जो है वो फील्ड वर्क रिसर्च वर्क ज़्यादा होता है। और जो भी आप कोर्स इसमें चूज़ करते हैं, लाइक वो अगर साइंस से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से है या ह्यूमैनिटीज़ से है, किसी से भी तो रिलेटेड कोर्स है, तो उसमें रिसर्च में उसी कोर्स से रिलेटेड इन डेप्थ स्टडी होती है और उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क जो है वो हमने इसमें देखना होता है और इसमें ही रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। ओके मिस सिद्रा, जो मास्टर इन रिसर्च प्रोग्राम है इसका ड्यूरेशन कितना है? ये भी सेम मास्टर्स की तरह ही इसका ड्यूरेशन भी 1 ईयर है और अगर आप फुल टाइम इसको करते हैं इनरोल तो इसकी जो कोर्स लेंथ है वो 1 ईयर ही है, लेकिन पार्ट टाइम में ये जो है 2 ईयर्स तक के जो है वो कोर्स की ड्यूरेशन आती है। ठीक है, यूके में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो रिसर्च प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं? सभी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं या कोई स्पेसिफिक? ऑलमोस्ट तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें यूके की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि रिसर्च के लिए कोर्स ऑफर करती हैं और स्टूडेंट्स जो है वो उनमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इनकी मेजर इंटेक जो होती है सितंबर और जनवरी भी होती है और कुछ की मार्च मई अप्रैल, और नंबर ऑफ इंटेक्स जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं इन ईयर। इन यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अबर्टे यूनिवर्सिटीज़ है, VCU है, LSBU है, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वेंट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉसेस्टरशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर एंड मैनी मोर। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो विदाउट डिफरेंट एंट्री क्राइटेरिया के साथ स्टूडेंट्स को जो है वो अकोमोडेट करती हैं रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने मास्टर इन रिसर्च प्रोग्राम में जाना है तो उसके लिए एंट्री रिक्वायरमेंट क्या होगी? लाइक कितने परसेंटेज मार्क्स उसको रिक्वायर है खुद को इनरोल करने के लिए, और इसके अलावा उसको कोई रिसर्च प्रपोजल चाहिए या विदाउट रिसर्च प्रपोजल वो इनरोल कर सकता है? जहाँ तक हम एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करें तो एज इट इज़ जैसे मास्टर्स के लिए एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की सेम ही होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करती हैं कि उनका 4 ईयर बैचलर्स हो ठीक है। और ऑनर्स डिग्री हो और 2+2 डिग्री भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 18 ईयर एजुकेशन लेती हैं। ये यूनिवर्सिटी आप उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, तो उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हम स्टूडेंट को जो है वो उनकी असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली जो है वो MOI की अगर बात करें तो जैसे PG कोर्सेज के लिए नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ MOI की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, तो रिसर्च कोर्सेज के लिए ऐसा नहीं है। रिसर्च कोर्सेज में चूंकि आपका फोकस बेस्ड जो है वो इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है, आपने यूनिवर्सिटी की एज सच क्लासेस और अटेंड नहीं करनी होती जिस तरह से PG कोर्सेज में होता है, तो इसमें जो है वो आपको ELT की रिक्वायरमेंट्स आती हैं। सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी ऐसी है इस टाइम पे सितंबर इनटेक के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर, जो कि MOI पे स्टूडेंट को अकोमोडेट कर रही है रिसर्च पे। उसके लिए ऑप्शंस हैं यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी वो बहुत इसमें ये एक और उनका बेनिफिट ऐसा है कि वो रिसर्च प्रपोजल भी रिक्वायर नहीं करती स्टूडेंट को रिसर्च पर MSc रिसर्च के लिए। तो विदाउट रिसर्च प्रपोजल और विदाउट एनी टेस्ट आप इस यूनिवर्सिटी में अपना प्रोसेस करवा सकते हैं फॉर MSc रिसर्च, और ये यूनिवर्सिटी आपको सितंबर इनटेक प्रोवाइड करती है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो ELT की रिक्वायरमेंट सेम एज इट इज़ ही हैं जो PG कोर्सेज के लिए होती हैं, जिसमें IELTS, PT, लैंग्वेज सर्ट और इवन ऑक्सफोर्ड भी यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं रिसर्च के लिए।
ठीक है, आपने बोला इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर होगा, तो मिनिमम स्कोर क्या है अगर किसी स्टूडेंट ने एनरोल करना है? मिनिमम स्कोर जो है वो कुछ समहाउ जो है वो रिसर्च कोर्सेज का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लाइक अगर आप बात करें कि पीजी कोर्सेज में जो है वो 6 नो लेस देन 5.5 भी चल जाता है। ओके, बट इन केस अगर आप रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो 6.5 नो लेस देन 6 रिक्वायर्ड होता है आर्ट्स के, और इसी के अकॉर्डिंग ही बाकी जो है, और पीटी का स्कोर भी इसमें जो है वो नो लेस देन 70 होना चाहिए, और लैंग्वेज सर्ट भी जो है वो हाई पास हो। ठीक इसके है। अलावा यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट कर रही हैं वो सेम एज इट इज़ पीजी कोर्सेज के लिए जो एक्सेप्ट कर रही हैं वो रिसर्च के लिए भी एक्सेप्ट कर रही हैं। लाइक लैंग्वेज सर्ट ऑनलाइन जो ले रही हैं या ऑक्सफोर्ड ले रही हैं तो वो रिसर्च के लिए भी वो सेम टेस्ट ही एक्सेप्ट करती हैं। ओके, यूनिवर्सिटी कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट हैव टू पे फुल फी? नहीं, यूनिवर्सिटीज़ जो है रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। उनका स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया भी सेम होता है जो उनका पीजी कोर्सेज के लिए होता है। समहाउ ऐसा आता है कि इसमें रिसर्च के स्टूडेंट्स को वाइस चांसलर की तरफ से या डीन की तरफ से उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी अवार्ड किया जाता है स्कॉलरशिप। उसमें That's वो good. डिपेंड करता है स्टूडेंट की प्रोफाइल के ऊपर कि स्टूडेंट की प्रोफाइल कितनी अच्छी है, तो उसका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हाई हो तो उसके अकॉर्डिंग उसको ज़्यादा स्कॉलरशिप भी ऑफर हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न होता है डिपेंडेंट वीजा, जी। तो मास्टर रिसर्च प्रोग्राम में डिपेंडेंट्स अलाउ होते हैं या? जी, डिपेंडेंट्स का ताल्लुक अगर आप बात करें तो रिसर्च से नहीं है कि लाइक अगर आप चाहे पीजी के लिए आप कर रहे हैं अप्लाई या रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाती। ये हमारी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स आती हैं ये आती हैं एम्बेसी की तरफ से। ओके, एम्बेसी अलाउ करती है कि अगर आप रिसर्च के लिए या पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आप अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स रिसर्च पे जाते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ उनको रिसर्च के साथ डिपेंडेंट उनके साथ अलाउ होते हैं। अगर वो अपने साथ अपने स्पाउस को या बच्चों को साथ लेके जाना चाहते हैं तो वो लेके जा सकते हैं रिसर्च पे। ऑल्दो पीजी कोर्सेज के लिए ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं की जाती। तो Okay. इसमें जो है उसके लिए कोई भी एंट्री क्राइटेरिया नहीं है, सेम एज इट इज सिंगल पर्सन जा रहे हैं तो उसकी भी वही एंट्री क्राइटेरिया है, या इंडिपेंडेंट साथ जा रहे हैं तो उसके लिए भी उसको सेम ही एंट्री क्राइटेरिया के साथ जो है वो प्रोसीड करना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑब्जेक्शन लगाती हैं, एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन वो मिनिमल सी हैं, लेकिन ओवरऑल तकरीबन मोस्टली यूनिवर्सिटी 90 to 95% ऐसी हैं जो आपको डिपेंडेंट्स अलाउ करती हैं कि आप रिसर्च पे सारे डिपेंडेंट्स लेके जा सकते। that sounds good. Thanks for tuning in. I hope this episode gives you a clearer picture of Master in Research program and how they can fit in your academic journey. If you have any queries related to Master in Research program, please don't hesitate to reach out to us. Okay, make sure to subscribe so you don't miss any other further episodes. See you next time. Allah Hafiz.